22 जुलाई से उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो मोहनलालगंज और निगोहा का जो इलाका है यहाँ से कांवड़ियाँ जो हैं वो निकलते हैं, बाराबंकी की ओर जाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डीसीपी साउथ है तेज स्वरूप सिंह जी। बात कर लेते हैं सर, 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ियों का निकलना शुरू हो जाएगा, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और रूट क्या कुछ उनको निर्धारित किया गया है? ये पवित्र सावन मास में कांवड़िया विभिन्न स्थानों से गंगा से या अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं और शिव मंदिरों में उसको चढ़ाते हैं। कई बार कई दिनों का भी रास्ता रहता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए कई जगह उनको विश्राम भी करना पड़ता है। तो जहाँ जहाँ विश्राम की व्यवस्था है वहाँ उन जगहों को भी चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ के खाने पीने कि किसने व्यवस्था किया है, कौन आयोजक है, उन सब के नाम है, उनके साथ मीटिंग भी कर ली गई, उनसे तालमेल भी बनाया गया है। विशेष तौर से जो लखनऊ के साउथ जोन में चूँकि कानपुर की तरफ से बहुत ढेर सारे कांवड़िया आते हैं जो अयोध्या भी जाते हैं, बाराबंकी की तरफ भी जाते हैं। साथ ही जो बॉर्डर में एक यद्यपि वो रायबरेली में मंदिर है, एकदम बॉर्डर में भंवरेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ भी जाते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए रूट डाइवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। अधिकांश जो डाइवर्जन है वो कानपुर से है, कानपुर के बाद जो बचता है वो उन्नाव से है, उन्नाव के बाद जो आएगा वो रायबरेली से डाइवर्ट होके सीधे चला जाएगा। जो बचेगा वो हम किसान पथ से उसको डाइवर्ट करेंगे और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में चढ़ा देंगे ताकि कहीं भी कांवड़ियों को कोई समस्या का समाधान न करना पड़े। साथ ही रास्ते में पड़ने वाले जो विभिन्न जगह वहाँ पर भी सतर्कता है तो फोर्स लगाई गई है। ड्रोन कैमरा से भी निगरानी की व्यवस्था की गई है, जगह जगह ये भी देखा जाएगा और हमारी जो फोर्स होगी वो रात दिन निगरानी करेगी इस चीज़ को, कहीं पर भी उसमें कहीं भी कोई समस्या न पैदा हो। साथ ही जो जहाँ पर रास्ते में खाने पीने की चीज़ें हैं उसको भी देखा जाएगा, उसको भी एहतियात के तौर पर उनसे सैंपल भी लिया जाएगा और साथ ही उनसे भी चेक कराया जाएगा ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके। सर, जो संवेदनशील इलाके हैं क्या वहाँ पर अधिकतर जो फोर्स डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया जाएगा या एक्स्ट्रा फोर्स लगाया जाएगा? नहीं, संवेदनशील इलाकों में फोर्स लगाया गया है, पर्याप्त फोर्स जो पिछला लगा था उससे कम नहीं लगाएगा और भी ज़्यादा लगाया गया है और आवश्यकता के अनुरूप अगर और कहीं आवश्यकता होगी तो उसको हम रिजर्व पे भी लगा देंगे। सर, शहीद पथ की बात की जाए तो यहाँ से रायबरेली भी रास्ता जाती है, फैजाबाद भी जाती है, तमाम भारी वाहन का गुजर होता है, कांवड़ियाँ भी यहाँ से निकलेंगे, तो क्या उसको लेकर रूट डाइवर्जन किया है, इस रोड पर भारी वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं? नहीं, शहीद पथ से कोई भारी वाहन नहीं जाएगा और कांवड़ियों का चूँकि रूट है तो उसमें कोई बात नहीं। हमारा जो डाइवर्जन है वो किसान पथ से है, हम किसान पथ से ही उसको डाइवर्ट करके और इसको सीधा ले जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में ताकि कहीं कोई समस्या ना हो सके। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिनका कहना है कि 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर व्यापक इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जिससे तमाम जो कांवड़िए हैं उन्हें किसी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।